केनी नाम की एक लड़की अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मैक्सिको घूमने जाती है। वे सभी वहां एक होटल रूम में रुकती हैं और रात में उन्होंने डिस्पोजेबल कैमरे से कुछ फोटोज निकाली। फोटो क्लिक कराने वाले केवल 3 लोग थे, लेकिन जब वो फोटो डेवलप होकर के आई तो उसमें 4 लोग दिखाई दे रहे थे। वॉच केयरफुली। अब कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि वो केनी का रिफ्लेक्शन हो जो कि फोटो क्लिक कर रही थी, लेकिन आप केनी पर नजर डालिए, क्या वो शैडो किसी भी तरीके से केनी का लग रहा है? और खास बात तो वो केवल शैडो नहीं है, एक कंप्लीट फेस दिखाई दे रहा है जो कि आम इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं है, काफी खौफनाक दिखाई दे रहा है। एक रात एक लड़की अपने रूममेट के साथ सो रही थी, तभी उसे रात में कबर्ड के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आती है। तो वो अपने रूममेट को जगाती है और बताती है, तो उसकी रूममेट काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो कबर्ड के पास जाती है चेक करने के लिए कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर जो हुआ वो देखिए। अलमारी का bodoh kah. Kecil aku. कबर्ड में तो कुछ भी नहीं था जिससे वो काफ़ी रिलैक्स फील करती हैं, लेकिन ये अंत नहीं था, आगे जो होने वाला है वो देखिए। Kasih asal. Kasih. Kasih. Jangan main lah. Main-main tak begininya. Kasih. Kasih. रात में जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी रूममेट बहुत ही अजीब और डरावने मुस्कान के साथ उसे देख रही है, और फिर अगले ही सेकंड वह गायब होकर कबर्ड के पास दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड किसी तरह का प्रैंक कर रही है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है वह गायब हो जाती है और अलमारी के ऊपर एक भयानक शक्ल वाली लड़की बैठी दिखाई देती है जिसके बाल बेहद लंबे थे। इसके तुरंत बाद वो सब कुछ गायब हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। What a horrible moment. मिडवेस्ट घोस्ट हंटर एक पुराने कब्रिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने जाता है जो कि अमेरिका में लोकेटेड थी और काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड थी। इस कब्रिस्तान के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में कई मिस्टीरियस फिगर्स घूमते हुए दिखाई देते हैं और रात के समय में डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। इन्हीं घोस्टली फिगर्स में एक मशहूर घोस्ट है स्माइलिंग जैक का, जो कि अक्सर अपने मकबरे के अंदर दिखाई देता है। वह घोस्ट हंटर जब वहां जाता है तो वह उस मकबरे के कई सारी फ़ोटोज़ निकालता है इस उम्मीद में कि शायद वो स्माइलिंग जैक के घोस्ट को कैप्चर कर सके, एंड वो ऐसा कर भी लेता है। वॉच केयरफुली। Whoa. कई फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद एक फ़ोटो ऐसी आती है जिसमें मकबरे के बाहर एक फॉगी सा फिगर दिखाई देता है जो कि फेस का होता है और वो बिल्कुल स्माइलिंग जैक जैसा ही था। क्या लगता है कि वो स्माइलिंग जैक ही रहा होगा? लेकिन ये घोस्ट हंटर वहीं पर नहीं रुकता, वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके कब्र पे नॉक करता है, लेकिन शायद वह उसके रिप्लाई के लिए तैयार नहीं था। आगे देखिए। Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone.
मकबरे के अंदर से खटखटाने की आवाज़ आती है, जिससे कि वो घोस्ट हंटर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उससे कांटेक्ट कर लेगा। दो फ्रेंड्स रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। एक रात वे दोनों एक दूसरे को घोस्ट स्टोरी सुना रही थी एंड वो उसको रिकॉर्ड भी कर रही थी, ये सोचकर कि बाद में वो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगी। लेकिन उसी दौरान उनके साथ कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड हॉरिफाइंग होता है। वॉच केयरफुली। 一人で歩いてたんで、するとびっしょ濡れの髪の長い女の人がまやちゃんの後ろにやるからそういうことしないから सडन उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। यह बात काफ़ी डरावनी थी क्योंकि उस वक्त उस घर में केवल वही दोनों थी। तो वह दूसरे कमरे में जाती है टू इन्वेस्टिगेट। और उसे एक जार मिलता है जिसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और हैंड वॉश करने के लिए जाती है, लेकिन तभी कुछ इतना टेरिफाइंग होता है जो कि किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वॉच केयरफुली। एक डरावना फेस उस लड़की के साइड में दिखाई देता है और तुरंत गायब हो जाता है। वीडियो डालने वाली लड़की ने डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि शायद उन्होंने किसी बैड स्पिरिट को घर में इनवाइट कर लिया था, या फिर हो सकता है कि उस घर में पहले से ही कोई स्पिरिट रहती थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें उनके द्वारा स्क्रिप्टेड रहा हो। अगर वाकई में ऐसा है तो यकीन मानिए दे आर रियली गुड एक्टर्स। व्हाट डू यू से? ये स्कैरी वीडियो एक इंडोनेशियन घोस्ट हंटर की है जो कि एक जंगल को इन्वेस्टिगेट करने जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि एक वाइट घोस्ट उस जंगल को हॉन्ट करती है। लेकिन उस घोस्ट हंटर को लगता था कि ये सब केवल कहानियां हैं, तो वो उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उस जंगल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर में उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपना टॉर्च ऑन करता है और इधर उधर देखने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग कैप्चर कर लिया। वॉच केयरफुली। Tadi saya ada suara, tapi bukan suara anak kecil ya. Ini suara perempuan ini yang kemarin namanya. Allah Akbar. इस वीडियो को देखकर मन में एक ही सवाल आता है, क्या हुआ? हवा निकल गई। आपको इनमें से सबसे डरावनी वीडियो कौन से नंबर की लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड। बाय बाय।